आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पूर्व कल 2 राज्यों की मतगणना हुई, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में भाजपा ने अप्रत्यक्ष रूप से हैट्रिक लगाई। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया की सरकार बनी, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों की गठबंधन बहुमत में लाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इसका कुछ असर जो अभी मतगणना हुई है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, क्या उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे? हरियाणा का चुनाव, सबसे पहले सब कुछ बता दें। खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हरियाणा का चुनाव लोकतंत्र में तंत्र हारा है, लोक जीता है। वहाँ इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया और शुरू में हम 71 सीटों में आगे बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन आपको मालूम है कि ईवीएम हैक हो सकता है। जो ईवीएम शुरू में 90% चार्ज था, वो आखिरी में भी 90% चार्ज पे रहा। तो ईवीएम की गड़बड़ी और इलेक्शन कमीशन के खेल से कांग्रेस वहाँ चुनाव हारी है। हरियाणा में चुनाव हारने का झारखंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि झारखंड में झारखंड सरकार की जो 108 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 2 योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना, इससे बेचैनी और घबराहट है बीजेपी में। और हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं। जनता ने मूल्यांकन कर लिया है। हरियाणा के चुनाव का झारखंड में कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जहां एक और हरियाणा में 60 सीटें जीत रहे थे और 37 पर अटक गए, क्या लगता है? देखिए, हमने ये कहा कि वहाँ तंत्र जीत गया है, लोक हारा है। वहाँ इलेक्शन कमीशन की ईवीएम हैकिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी है। तो जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम हैक होना चाहिए, वहाँ आप कैसे जीत रहे हैं? वहाँ तो अल्टीमेट एलजी को ही गवर्न करना है, इसलिए भाजपा ने वहाँ अपनी ताकत नहीं लगाई, चालबाजी नहीं करी। आप जानते हैं कि भारत इजराइल का दोस्त है और वो हैक करने में माहिर है। तो ऐसे में ईवीएम हैक हो सकता है। ये तो साइंटिफिक तौर पर ये प्रूफ्ड है, साबित किया हुआ है। आपके पास है सबूत? नहीं, प्रदेश का हरियाणा में सब जगहों से, सब ज़िलों से जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो जमा की जा रही हैं। 2 दिन के बाद एआईसीसी इलेक्शन कमीशन से समय मांगेगा और सारे सबूत देगा। आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जब आप लोगों को बोलती है कि आइए हमारे सामने मेरा ईवीएम को हैक कीजिए, तब आप लोग जाते नहीं हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाता है, जीत जाते हैं तो ईवीएम बढ़िया हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि ईवीएम हैक होता है, ये साइंटिफिक तौर पर प्रूफ हो चुका है। जब इंटरनेट उसमें है नहीं तो हैक कैसे होगा? जो भी हैक होगा वो तो इंटरनेट से होगा ना? उसमें जो चिप लगा हुआ है ना, उसमें जो चिप है ईवीएम के अंदर में, उसको शुरू में चार्ज किया जाता है और 90% जब चार्ज होता है, आप फ़ोन जैसे चार्ज करते हैं और दिन भर बात करते हैं तो चार्ज कम होता है। लेकिन आखिरी के समय में भी ईवीएम वहाँ हरियाणा में 90% चार्ज पे था। आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो शुरू में 100% रहता है, दिन भर बात करेंगे तो चार्ज कम होता है। वहाँ ईवीएम में चार्ज में कोई कमी नहीं आई। इसलिए शंका यही है कि ईवीएम को हैक कराया गया है और भाजपा को वहाँ जिताया गया है, तंत्र को हराया गया, तंत्र वहाँ जीत गया है, लोक हार गया है। आप मतलब हार को आप लोग मतलब नहीं मान रहे हैं? जितना सहयोग और समर्थन जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को था, जितने टीवी के एग्जिट पोल हैं आप देखेंगे तो सब कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे। अचानक क्या हो गया कि वहाँ कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई और भाजपा आगे आ गई। तो माना यही जा रहा है कि वहाँ कोई खेला हुआ है। क्या खेला हुआ है बता दीजिए? ईवीएम हैक हुआ है, ईवीएम से जिताया गया है, इलेक्शन कमीशन पार्टी लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी को 400 पार था, 240 पर सिमट गया।
वहाँ तो ईवीएम हैक नहीं होगा। उसमें भी 70 सीटों पर गड़बड़ी की गई है, वरना ये 100 200 के आंकड़े को पार नहीं कर पाते। 70 सीटों पर गड़बड़ी की गई है लोकसभा में, वरना ये 200 सीट भी पार नहीं कर पाते और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। अगर मान लिया जाए झारखंड का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, इसमें भी अगर मतलब गड़बड़ा जाए तो क्या कहिएगा, ईवीएम हैक हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये काल्पनिक सवाल है कि झारखंड में भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं दिख रहा, वही ईवीएम तो यहाँ भी लागू करेगा ना, इसलिए कि मशीनरी हमारी यहाँ अपनी है, यहाँ जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है और जो मशीनरी है वो झारखंड में गठबंधन सरकार के पास है। वो जो करेगा तो उसको चेक करने की क्षमता हमारे पास होगी और हम इसको चेक करेंगे। आप ये बताइए कि आपको पता है कि जब चुनाव आयोग का अधिसूचना जारी हो जाती है तब पूरा तंत्र जो है चुनाव आयोग के जिम्मे आ जाता है, तो कैसे कह रहे हैं कि सरकार के जो दिशा निर्देश है वो पालन करेगा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद चुनाव आयोग सर्वोपरि हो जाता है और उसी के निर्देश का पालन किया जाता है। लेकिन झारखंड में अभी हमारी सरकार है, यहाँ सरकार की मशीनरी ही काम करेगी। ईवीएम हैक करने की कोशिश भाजपा ज़रूर करेगी। जिस तरह से यहाँ पैराशूट से नेता उतर रहे हैं और यहाँ के समरसता को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जांच हो चुकी है। 6 जिला के डीसीओ ने, उपायुक्तों ने हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें ये पाया गया है कि यहाँ कोई डेमोग्राफिक चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो भी चुनाव होगा तो उसकी रखवाली और देख रेख झारखंड सरकार करेगी। हम यहाँ ईवीएम हैक होने की जो संभावना बनी हुई है उसको नहीं होने देंगे। तो सवाल ये भी उठता है ना कि अगर मान लिया जाए सरकार झारखंड में आपकी है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, क्या लगता है कि झारखंड में इस बार जो उलटफेर होगा? नहीं, हम सत्ता में वापसी करेंगे। हमको अपने कार्यों पर भरोसा है और आपको मालूम है कि 108 झारखंड सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं पूरे राज्य में चल रही हैं। कोई गांव कस्बा ऐसा नहीं मिलेगा जहां के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किशोरी समृद्धि योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, 2 लाख किसानों का कर्जा माफ़, ऐसी 108 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं। 2 ही योजनाएं ऐसी बड़ी हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास। आपको मालूम होना चाहिए कि इन योजनाओं से भाजपा घबराई हुई है और बेचैन है। देश प्रधानमंत्री ने झारखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना की 30% राशि काट ली और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है वो दे दीजिए। हम मैया सम्मान योजना की राशि 2.5 गुना बढ़ा देंगे। चलिए, ये हैं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता खुर्शीद जी, जो सवालों का जवाब दे रहे थे। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा में जो चुनावी गणित में जो हेर फेर हुआ है उसमें कांग्रेस जो है जीत रही थी, लेकिन ईवीएम हैक होने के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कांग्रेस हार गई। वहीं दूसरी ओर इनका कहना है कि झारखंड में चूंकि मशीनरी महागठबंधन के द्वारा जो है नियंत्रित की जाएगी, इसलिए यहाँ पर ईवीएम हैक होने की संभावना नहीं है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, रांची से मैं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।